एक ऐसी हिंदू लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत करती थी, यानी कि मौलवी लोगों से बहुत नफरत किया करती थी। मगर एक दिन एक मौलवी गलती से उसके घर में आ गया। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम कहाँ पर जाना है? तो लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इसको कह दूं कि आप यहाँ से जाएं, मुझको कहीं पर नहीं जाना है। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास में अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन उसके साथ में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा कि छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपए। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब तो कहते हैं कि मौलवी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। यह सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसको ज्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो जल्दी बैठो, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेली से उठाया नहीं जा रहा है, हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद में ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे पूरा सुन लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऑडियो टेप चालू कर दूं। तो यह सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसको बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच, औरत के अलावा कुछ नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुस्लिम के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे थे और कह रही थी कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंखें घुमा लेती हैं और सोचते हैं कि यह लड़की तो शरीफ लड़की है। इसीलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, उससे बहुत जल्द उनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। वो मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामिनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही औरत की इज्जत महफूज है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसे खाने की निगाह से घूरती है, हर नजर उसे खाने और लूटने की नजर से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रही हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुचे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का सिर्फ वाहिद एक यही हल है। इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के आगे जाकर ऑटो रुक चुका था। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को नीचे भेज दे, मेरे साथ में थोड़ा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसे मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। तो माँ ने फोन पर कहा कि बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान ऊपर रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले यह सोच आ चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो इससे सामान भी रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो पैसे मांगेगा वो दे दूंगी। लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए।
उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक प्लेट के सामने रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपए किस बात के? तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं एक ऑटो में यहाँ पर आई थी, उसने मेरे से 300 रुपए ही लिए थी और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहें तो वो भी बता दें, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम, आप अपने ये पैसे अपने पास में रखें, हमारी जितने पैसों में बात हुई है उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दिन हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्श देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हो? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है यह देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, वो फिर अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो वहीं पर शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।